को लाए, जब माँ गोदी में बिठवाए। बच्चा जब रोता है, मैंने पहले भी बताया ना कि बच्चा जब रोता है, माँ जब बच्चे को उठा लेती है, माँ कहती घर का काम तो चलता ही रहेगा, पर इस समय मेरा लाल रो रहा है, इसे मेरी जरूरत है। तो माँ सारा काम छोड़ कर अपने बच्चे को अपनी गोदी में बिठा लेती है और वो अपने बच्चे को देख देख करके प्रफुल्लित होती रहती है। माँ अपने बच्चे का मुख देख देख करके माँ कभी हंसती है तो कभी चंचलाहट करती है। ऐसा माँ का वात्सल्य है बंधुओं। ये प्राणबा आदिशक्ति माँ जगदम्बा जिसकी कथा को हम श्रवण कर रहे हैं, ये जबकि महारानी माँ जगदम्बा अपने बच्चों पर, अपने भक्तों पर अपार करुणा करती है बंधुओं। इसकी करुणा जो है ना, उसके बराबरी में कोई करुणा नहीं। माँ ने तो स्वयं जहाँ तक कह दिया कि जो कुछ है सो मैं ही हूँ, मेरे सिवाय कुछ नहीं। संसार में जो भी है ना वो सब मैं हूँ और मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं। मैं जो चाहूँ जैसा चाहूँ मैं करती हूँ। ये स्वयं माँ देवी ने अपने मुख से कहा लोगों। ऐसी प्राणवादी शक्ति माँ जगदम्बा जो हमारे हृदय में शक्ति के रूप में विराजमान है, जिस माँ की हम सभी आराधना करते हैं, जिस माँ की हम रोज पूजा करते हैं, ये ऐसी शक्ति है बंधुओं जो स्वयं लक्ष्मी रूप में हमारे यहाँ विराजमान है। हम सबके घरों में माँ लक्ष्मी स्वरूपा विराजमान है। वो धन रूपी माँ लक्ष्मी अगर ना हो तो हम कोई भी कार्य कर नहीं सकते। हमारे संसार के सारे कार्य माँ लक्ष्मी की कृपा से होते हैं। तो माँ हम सबके घरों में विराजमान है। बड़ी सुंदर, बड़ी प्यारी माँ की कथा है बंधुओं। और माँ कहती जो लोग मेरी दिन रात पूजा करते हैं उनके बाद मैं लक्ष्मी रूप में निवास करती हूँ। और जो लोग दरिद्र होते हैं ना, अगर वो चाहें तो अपनी दरिद्रता को वो त्याग भी सकते हैं। मेरी कृपा पा करके, मेरी पूजा करके, मेरा नाम वचन कीर्तन का जप करके और मेरे चरणों में अपने जीवन को समाहित करके मेरी भक्ति को पा सकता है। हम वैष्णो देवी जाते हैं ना, वहां माँ की 3 पिंडियां हैं, लक्ष्मी, सरस्वती और काली। लेकिन सब की नजर जो है वो माँ लक्ष्मीपति की होती है। आप जानते हो ना कि माँ की 3 पिंडियां हैं, लेकिन जो बीच वाली पिंडी है ना वो माँ लक्ष्मी स्वरूपा है। वो माँ धन रूपी सबको चाहिए। सभी कहते हैं माँ हमारे घरों में चलो माँ, आप अगर हमारा साथ होंगी हम धर्म का कार्य भी कर पाएंगे, हम संसार के सारे कार्य कर पाएंगे माँ। और विष्णु जी की साथी में जो स्वर्ग वालों की रेखा है ना, वो कौन है? वो जी माँ जगदम्बा, माँ लक्ष्मी है। माँ सबके हृदय में विराजमान है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो माँ को ना चाहता हो। हर कोई चाहता है माँ हमारे घर आ जाए। और आप जानते हो सर्वप्रथम जब हमारे शरीर का डिजाइन बना तो कितना सुंदर बना बंधुओं। हमारे भाई लोग जो हैं, भाई लोग जो अपनी कमीज लाते हैं, जो सजाते हैं, उसकी जेब जो है ना, वो जेब किस ओर है? मेरे भाई को पता होगा किस ओर है, मेरे भाई को भी बताएं। बाईं ओर इनकी जेब है। और बाईं ओर होता क्या है? बाईं ओर क्या है माता? आप सबके पास है, बताइए, है कि नहीं? बाईं ओर आज आप बताओगे क्या होता है बाईं ओर माताओं?
दिल होता है ना। तो मेरे भाई लोग तो हर पल माँ को दिल से लगा के रखते हैं, ये वो भाई तो होगी है। तो सारे मेरे भाई कभी माँ को अपने से दूर नहीं करते, अपने दिल से लगा कर रखते हैं कि हे माँ, एक पल के लिए भी कभी हमसे दूर मत जाना, आपके सिवाय हमारा कार्य पूरा हो नहीं सकता माँ। तो सारे दिल से लगा करके रखते हैं। ये प्राण आदि शक्ति माँ जगदम्बा, जिसकी कृपा से हम सभी अपने अच्छे से अच्छे कार्य करते हैं। और मैंने आपको कल भी बताया था कि जहाँ मेरी माँ विराजती है वहाँ का नाम है मणिद्वीप। और मणिद्वीप में लाखों करोड़ों संत महात्मा माँ के हरि नाम का जाप कर रहे हैं। माँ कहती जो मेरे नाम का जाप करते हैं ना, जो संत होते हैं, वहाँ मैं श्रद्धा रूप से निवास करती हूँ। किस रूप से? श्रद्धा रूप से। और फिर माँ ने कहा कि जो ऊंचे कुल के कुलीन कुल के लोग होते हैं ना, जो हर पल माँ की आराधना करते हैं, तो माँ कहती मैं वहाँ लज्जा के रूप में निवास करती हूँ। बड़ा सुंदर माँ ने बता दिया कि माँ मैं कैसे कैसे कहाँ निवास करती हूँ। माँ ने बताया कि मैं लज्जा रूप से उन मक्का के घर में निवास करती हूँ, जो दिन रात मेरा भजन करते हैं, तो दिन रात मुझे बुलाते हैं। तो फिर माँ ने कहा कि जो कुलीन कुल के लोग होते हैं, वहाँ मैं लज्जा के रूप में विराजमान होती हूँ। और माँ जगदम्बा तो सबके हृदय में वास करती है। बंधुओं, विश्व में कोई ऐसा नहीं जो मेरी माँ के जैसा हो। माँ कहती मैं तो सबके हृदय में सद्विचार कर देती हूँ। मैंने कल भी आपको बताया था ना कि माँ कहती मैं जो कोई मुझे मन से याद करे उनके वहाँ मैं निवास करती हूँ। मैं 2 रूपों में वास करती हूँ। आप जो मांगना चाहो मांग सकते हो। माँ बुद्धिहीन को बुद्धि देती है, धनहीन को धन देती है, पुत्रहीन को पुत्र देती है, और जो चाहो माँ से पा सकती हो। माँ कहती आप अगर धनवान होना चाहते हो तो मेरे नाम का याद करो। बड़े सुंदर निवारण मंत्र की कथा आई है। निवारण मंत्र का जो पहला बीज है ना, एक बीज, उस बीज की पहली कथा आई। एक कालिदास नाम का ब्राह्मण था, और कालिदास ने क्या किया? कालिदास एक वृक्ष पर चढ़ा था, तो टहनी को काट रहा था। जब टहनी को काट रहा था तो उस ब्राह्मण लोग विद्योत्मा के घर से हार करके आ रहे थे। तो जब कालिदास को देखा वो जिस टहनी पे खड़ा है उसी टहनी को काट रहा था, तो पंडित कहने लगे अरे कालिदास, अरे पागल हो गए हो, जिस टहनी पर खड़े हो उसी को काट रहे हो। टहनी कटेगी, तुम नीचे गिर जाओगे और तुम्हें चोट लग जाएगी। कालिदास कहने लगा क्या मुझे मूर्ख समझ रखा है? मैं जानता हूँ आप सोच रहे होंगे कि मैं दूसरी टहनी पे खड़े होकर काटूं, फिर ये टहनी नीचे गिरे और आप उठाकर ले जाओ, मुझे फिर मेहनत करनी पड़े। आजकल तो किसी को ज्ञान देने का समय भी नहीं। जब उन ब्राह्मणों ने देखा तो ब्राह्मण समझ गए ये कालिदास सचमुच महामूर्ख है। उसे बड़े प्रेम से बहला फुसला करके उतारा और कहा कालिदास तुझे एक बड़ी सुंदर जगह पे ले जाएंगे और वहाँ तुझे बड़ी सुंदर वस्तु मिलेगी, पर तुझे एक काम करना होगा, हमारे साथ चलना होगा, पर वहाँ कुछ कहना नहीं, केवल चुप रहना है। कोई कुछ भी कहता रहे, कोई भी बात करे, पर तुझे कोई भी बात का जवाब नहीं देना है। अब वो सारे ब्राह्मण वहां से हार करके आ रहे थे, क्योंकि विद्योत्मा बड़ी विदुषी कन्या थी, वो शास्त्र जानती थी। उसने शर्त रखी कि
जो कोई मुझे हाथ प्रयास से हराएगा उसी से मैं विवाह करूंगी। और सारे पंडित वहां से हार कर आ रहे थे तो कालिदास को देखा तो मन में आया क्यों ना विद्योत्मा का अभिमान हुआ है तो कालिदास उसका विवाह करा दे। अब कालिदास को नीचे उतारा और कहा कालिदास हमारे साथ चलो, तुम्हें बड़ी सुंदर आज वस्तु मिलने वाली है। जब वो सारे पंडित कालिदास को ले जाकर के विद्योत्मा के पास पहुंचे तो विद्योत्मा से कहा कि ये काशी से आए हुए बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं, पर इन्होंने मौन धारण किया है, ये केवल इशारे से बात करेंगे, ये बात नहीं करते। अब विद्योत्मा प्रश्न पर प्रश्न करते जाए पर कालिदास कुछ बोलते नहीं और करते 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 जब विद्योत्मा थक गई तो विद्योत्मा कहने लगी चलो आप जीते मैं हारी, अब तो बोलो। जैसे कोई व्यक्ति चिढ़ जाता है ना कि बार बार कहने पर कोई बात ना बने तो कहते चलो आप जीते मैं हारी, अब मान जाओ। अब विद्योत्मा ने ऐसे ही किया। जब इतना कहा तो सारे ब्राह्मणों ने तालियां बजाना आरंभ कर दी। अब जब सारे ब्राह्मण तालियां मारने लगे तो विद्योत्मा का विवाह कालिदास से हो गया। जब कालिदास से विद्योत्मा का विवाह हुआ तो विद्योत्मा कालिदास के साथ आई और जब एक दो दिन साथ रहकर ही जान गई कि ये जो कालिदास है ना ये तो महामूर्ख है, मुझे कुछ आता ही नहीं। विद्योत्मा लाख जतन करती प्रयास करते समझाने का पर कालिदास के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। एक दिन विद्योत्मा ने क्या किया, अपने पति को बड़ा समझाया पर जब बात ना बनी तो प्रताड़ित किया, घर से निकाल दिया। कालिदास घर छोड़ करके जा रहे हैं और चलते चलते रास्ते में उन्हें संत मिल गए। जब संत मिले तो कालिदास से संत ने कहा अरे कालिदास कहाँ जा रहे हो। कालिदास कहने लगे महाराज क्या बताऊं, जब माँ सरस्वती बुद्धि बांट रही थी तो मुझे कुछ नहीं मिला, मैं सारा कार्य उल्टा पुल्टा कर देता हूँ। मेरी पत्नी ने भी मुझे बड़ा समझाया पर मेरे पल्ले कोई बात नहीं पड़ती। अब मेरी पत्नी ने भी मेरा तिरस्कार करके मुझे घर से निकाल दिया। अब संत ने देखा कि सचमुच कालिदास तो महामूर्ख है, इसे कुछ आता ही नहीं, घर छोड़कर जा रहा है तो इसका भला होने वाला नहीं। तो संतों ने कहा कालिदास तुझे निवारण मंत्र का पहला बीज देती है उसकी साधना करो, अगर मेरी माँ काली ने चाहा तो तुम पर कृपा हो जाएगी। अब कालिदास को निवारण मंत्र का पहला बीज मिला तो कालिदास जप करने लगा। अब जप करते 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 धीरे 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 माँ क्या करती, माँ कालिदास की माँ ने बुद्धि जगाना आरंभ कर दिया। जब कालिदास की बुद्धि थोड़ी जागृत हुई तो कालिदास ने क्या किया, कालिदास जब ज्ञानी हुआ तो घर लौट आया। जब घर वापस आया तो अपनी पत्नी से कालिदास कहते, कालिदास ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई कि कबाट उद्घाट है। जैसे ही बोला कि दरवाजा खोलो, अब पत्नी ने आवाज सुनी तो पत्नी सोचने लगी कि मेरा पति तो महामूर्ख है और इसने इतना सुंदर बोला, इसके अंदर ऐसा गुण कहाँ से आया, इतना ज्ञान कहाँ से आया। पत्नी ने दरवाजा खोल के देखा तो सामने कालिदास खड़े हैं और कालिदास तो पत्नी ने देखा तो विद्योत्मा कहने लगी मुझे ये बताओ कि आपके अंदर इतना बल इतना ज्ञान कहाँ से आया। कालिदास ने कहा कि जब मैं घर छोड़ करके जा रहा था तो तब मुझे संत मिले और संतों ने मुझे निवारण मंत्र के पहले बीज की दीक्षा दी और मैंने उस मंत्र का जाप किया और मेरी माँ की कृपा से आज मैं मूर्ख नहीं, आज मैं ज्ञानी हो गया, मेरी माँ की कृपा है।
जब विदोत्मा ने इतना सुना तो विदोत्मा और कालिदास माँ के चरणों में नतमस्तक होकर के माँ की स्तुति करने लगे। और हम भी माँ की स्तुति करें। बोलो सच्चे दरबार की मेरी वंदना 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 मेरी वंदना शेरा वाली।
वंदना शेरा वाली नो, वंदना 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 मेरी वंदना जगती वाली नो। वंदना वंदना मेरी वंदना शेरा वाली हो, मेरी वंदना 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 मेरी वंदना जगती वाली हो, मेरी वंदना 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 मेरी वंदना जोता वाली हो, वंदना 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 मेरी वंदना जोता वाली हो, जोता वाली माँ, जय जय मेहरा वाली माँ। मधु केतन की बड़ी सुंदर कथा आई है। किसी नाल राग नहीं, किसी नाल देश नहीं, जिंदगी आनंद मेरी कोई भी क्लेश नहीं। बड़ी सुंदर कथा आई है मधु केतन की। मैंने कल भी बताया था कि हर वस्तु का जोड़ा है, जहां दो प्रधान प्रधान राक्षसों का जोड़ा। मधु कौन है? अगर आपने किसी के साथ मीठा बोल दिया वो मधु हो गया, और थोड़ा सा कड़वा बोल दिया वो केतन हो गया। ये एक ऐसी सृष्टि है बंधुओं, जहां हर चीज का जोड़ा है, जहां प्रधान दो राक्षस हैं, और इन दो राक्षसों के साथ अपने मन के विकार को मारना है। और मैंने कल भी बताया था कि जहां सुख है वहां दुख है, जहां हानि है वहां लाभ है, जहां दिन है वहां रात है, जहां जीवन है वहां मरण है। हर चीज का जोड़ा है। तो प्रधान 8 राक्षसों की कथा है, बड़ी सुंदर कथा है बंधुओं। कहते हैं कि अगर थोड़ा सा कोई कड़वा बोल दे तो अपने भी पीछे हट जाते हैं, अपने भी साथ छोड़ देते हैं। लेकिन आप अगर मीठा बोलोगे तो किसी बेगाने को भी अपना बना लोगे, क्योंकि हमारी ये जो जीवा है ना, ये रचना, इससे आप चाहो तो द्वेष कर लो, चाहो तो प्रेम कर लो। मीठा बोलोगे तो सारा संसार आपका अपना हो जाएगा, और थोड़ा सा कड़वा बोल दिया तो अपने भी साथ छोड़कर भाग जाएंगे। तो कहते हैं सबसे मीठा बोलो, पर कैसा बोलो? कहते हैं ना ज्यादा मीठा बोलो, ना ज्यादा कड़वा बोलो। इतना मीठा ना बोलो कि कोई खाकर निकल जाए, और कोई इतना कड़वा मत बोलो कि कोई थूक कर निकल जाए। आप हर हाल में अच्छी परिस्थिति में रहो कि ज्यादा कड़वा भी अच्छा नहीं, ज्यादा मीठा भी अच्छा नहीं, सामान्य रहो बंधुओं। तो कहते फिर कैसे बोलना चाहिए? कहा ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आप भी शीतल होगे। इतना मीठा बोलो कि खुद सुख तो मिले ही मिले, लेकिन सामने वाला को भी सुख मिले, ऐसा बोलना चाहिए। तो बड़ा सुंदर बोलना चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं ना, जब कोई मीठा बोलता है, जहाँ किसी के पीछे ज्यादा लोग लाइक रहते हैं, आपने कई बार देखा कि कई लोग ऐसे होते हैं
जिनको पूछकर सारे कार्य किए जाते हैं, सुला ली जाती है, भले कोई घर में छोटा व्यक्ति क्यों ना हो। तो कुछ लोग जैसे जलन के तौर पर मन में जलन आ जाए, अरे ये छोटा तो है, इसे क्यों पूछती हो। लेकिन जहां हमें ये समझना है कि ये क्या है, ये वाणी का प्रभाव है बंधुओं। हम कहते कई बार कहते हैं ना, इसको किसी ने बस में कर रखा है, कहते हैं बातों, बहुत बार कह देते हैं, लगता है इसे बस में कर रखा है। ये वशीकरण क्या है? वशीकरण कोई मंत्र नहीं बंधुओं, कोई टोना नहीं। वशीकरण केवल आपका बोलना, आपका व्यवहार है। आप अच्छा बोलोगे तो सभी आपके साथ हो जाएंगे, सभी पूछ करके चलेंगे। पर अगर आपने थोड़ा गड़बा बोल दिया, थोड़ा अभिमानी हो गए, तो कोई पूछने वाला नहीं। अगर हम कहें कि वशीकरण कोई और वस्तु है, तो वो हो नहीं सकता बंधुओं। हमारी जुबान में ही वो वशीकरण है। इस जुबान से हम सभी को अपना बना सकते हैं। तो सबसे मीठा बोलना चाहिए, बड़ा सुंदर सुंदर मीठा मीठा बोलना चाहिए। एक दिन बटपत्र पर मेरे प्रभु शयन कर रहे थे, तो शयन करते करते विचार आया कि मैं जहाँ विराजमान हूँ वो जल है, और जल बिना पात्र के टिक नहीं सकता, पर मेरा पात्र कौन है? भगवान विष्णु जी एक दिन जल में अपने शेष लाभ पर शयन कर रहे थे। तो सोते सोते ध्यान आया कि मैं किसी रस में हूँ, और रस बिना पात्र के टिक नहीं सकता, तो मेरा पात्र कौन है? बड़ा ध्यान दिया, बड़ा जोर डाला। जब बात समझ नहीं आई ना, तो वो ब्रह्मा आदिशक्ति मां जगदम्बा सामने खड़ी हो गई। जब प्रभु ने देखने लगे तो जोर, अपने बुद्धि पर जोर पाने लगे और सोचने लगे कि कौन सी शक्ति है, मुझे समझ आता नहीं कि जी शक्ति जो है, इस शक्ति का नाम क्या है। तो तब माँ ने क्या किया? माँ ने विष्णु जी को वहाँ अपने लोक ले गई, और वहाँ जाकर माँ ने निवारण मंत्र की दीक्षा दी, और माँ ने कहा कि तुम इस मंत्र का जाप करो। अब विष्णु जी उस निवारण मंत्र का जाप करते 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 बहुत समय बीत गया। जब समय बीता तो फिर परिश्रम किया, याद करने लगे कि मुझे बनाने वाली कौन है, किसने मुझे पैदा किया, मेरा पात्र कौन है, मैं किसमें आकर ठहरा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चलता। तो इतने में माँ जगदम्बा ने क्या किया? माँ ने अपने संकल्प से एक तरफ ब्रह्मा जी को खड़ा कर दिया और एक तरफ शंकर जी को खड़ा कर दिया। फिर माँ ने अपने संकल्प द्वारा 3 शक्ति और निकाली। एक शक्ति ब्रह्मा जी को दी, एक विष्णु जी को दी, और एक शंकर जी को दी। और फिर शंकर जी से ब्रह्मा जी को माँ ने कहा कि ब्रह्मा जी आपका कार्य क्या है? आपका काम है सृष्टि को बनाना। तीनों देवताओं को एक एक कार्य सौंपा कि आप एक एक शक्ति साथ ले जाओ, और एक एक शक्ति साथ लेके संसार का पालन पोषण करो। ब्रह्मा को कहा तुम सृष्टि बनाओ, विष्णु से कहा कि तुम सृष्टि का पालन करो, और शंकर से कहा कि सृष्टि का संहार, शंकर जी से कहा कि तुम सृष्टि का संहार करते जाओ। अब ब्रह्मा जी सृष्टि बनाने लगे, और 2 बार सृष्टि चली नहीं, फिर तीसरी बार वैष्णव सृष्टि बनाई। हर चीज का मैंने बताया ना, हर चीज का जोड़ा है। तो जहाँ वैष्णव सृष्टि बनाई, फिर जाकर जब वैष्णव सृष्टि बनी तब आगे बढ़ पाई, आगे चल पाई। तो जब तीनों देवताओं ने बड़ा प्रयास किया, माँ ने सारी बात समझाई। अब तीनों देवता अपने अपने कार्य को लग गए। विष्णु जी संसार का पालन पोषण करने लगे, ब्रह्मा जी सृष्टि को बनाने लगे, और शंकर जी संहार करने लगे। और इधर एक बात और हमें समझनी है बंधुओं, वो अगर
हमारे मन का आईना साफ होगा तब हम प्रभु का दीदार कर पाएंगे। आप इस बात को अब अगर समझना चाहते हो तो ऐसा समझ लीजिए कि आपने आईना लिया अपना मुख देखने के लिए। आप मुख देख रहे हो पर आईने पर दाग लगे हैं तो आपका अपना मुख साफ नजर आएगा? आएगा माताओं? नहीं आएगा ना। तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा माताओं? मुख साफ करना पड़ेगा। मुख आईना साफ करना पड़ेगा ना। हमारे मन का आईना अगर खराब हो जाए तो उसे साफ करना पड़ेगा, तब जाकर के परमात्मा का दीदार हो पाएगा। लेकिन ये मन का आईना साफ कैसे होगा? कैसे साफ किया जाए? कहते गुरुदेव के चरणों की रज लेकर के अपने मन के मुकुर को सुधारो, तब जाकर के हमारे मन का आईना साफ होगा। गुरु के चरणों की रज लेकर तब हमारे मन का आईना साफ होगा, हम अपने आईने को साफ कर पाएंगे। ऐसे हम भले लाख जतन करें तो प्रभु का दीदार हमें हो नहीं पाएगा। मन के आईने को सुधारना है। एक बार कबीर जी अपनी पत्नी लोई से कहने लगे कि लोई, मैंने सुना है कि जो स्त्रियां होती हैं, स्त्रियों की 16 कलाएं होती हैं। तो कबीर की पत्नी लोई कहने लगी, हाँ महाराज, स्त्रियों की 16 कलाएं होती हैं। तो कबीर जी कहने लगे, अरे लोई, तूने तो कभी एक नहीं दिखाई। अब लोई कहने लगी, महाराज आप अच्छे बने पूजा में लगे हो, प्रभु भक्ति में लगे हो, तो क्यों संसार के झंझट में पड़ना चाहते हो? आप प्रभु का भजन कर रहे हो तो भजन करो। अब कबीर जी कहने लगे, नहीं लोई, संसार में आए हैं तो संसार में हर चीज का पता होना चाहिए, हर चीज देखनी चाहिए। तो मुझे कभी अपनी कला दिखा दो। लोई कहने लगी, महाराज अभी समय नहीं आया, जब कभी समय आएगा ना तो जरूर मैं आपको अपनी कला दिखाऊंगी। और कबीर जी का काम क्या था? कबीर जी सुबह जल्दी उठते, स्नान के लिए जाते और स्नान करके जब वापस आते तो संत महात्मा को दान देते, उसके बाद जलपान करते। रोज का उनका नियम था। और जानते हो कबीर जी की जो दीक्षा हुई वो कैसे हुई? कबीर जी जिनसे दीक्षा लेना चाहते थे उन्होंने दीक्षा दी नहीं, कहा जब समय आएगा तो मिल जाएगी। और एक दिन क्या हुआ, कबीर जी स्नान के लिए जा रहे थे तो जिस संत से वो दीक्षा लेना चाहते थे वो संत रास्ते में सोए पड़े थे और कबीर जी जा रहे थे। अंधेरी रात थी, पता चला नहीं, तो पांव से ठोकर लगी तो संत के मुख से निकला राम और कबीर जी ने उसी को मंत्र मान लिया और कबीर जी राम 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 का जाप करने लगे। अब कबीर जी का काम क्या है? रोज कबीर जी जाते और स्नान करके वापस जब लौटते तो संतों को दान देते, दक्षिणा देते, फिर भोजन करते। अब जब कबीर जी रोज ऐसा करते तो लोई के मन में विचार आया क्यों ना आज कबीर जी को एक कला दिखा ही दूं। अब कबीर जी की पत्नी ने क्या किया, जब संत धन मांगने के लिए घर आए, दीक्षा लेने के लिए आए, तो लोई कहती, महाराज कबीर जी का ना थोड़ा दिमाग खराब हो गया है। वो देखिए सामने मूछल पड़ा है ना, पहले जमाने में होते थे ओखली से दान फटा जाता था, उसका मूछल होता था डंडा। तो लोई कहती, महाराज ये देखिए सामने ओखल के पास जो मूछल पड़ा है ना, आजकल जो कोई मांगने आता है कबीर जी उसी के पीछे पड़ जाते हैं, उसी की पिटाई करते हैं। तो जब इतना कहा तो संत कहने लगे कि कबीर जी तो रोज हमें दान देते थे, रोज दक्षिणा देते थे। तो लोई कहते, महाराज आज अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं ना तो थोड़ा रुक जाओ, अभी कबीर जी आते ही होंगे। तो फिर संतों के मन में आया
कि हम तो रोज दान दक्षिण लेते थे। हो सकता है सचमुच कबीर जी का दिमाग खराब हो गया हो, तो जरूर जहाँ पे पिटाई करानी है चलो कोई और घर मांगते हैं। अब संत वहां से चले गए, लेकिन रास्ते में कबीर जी मिल गए। जब कबीर जी मिले तो कबीर जी संतों से कहते, महाराज क्या दान ले आए? कबीर जी ने जब कहा कि क्या दान ले आए, तो संत कहते, नहीं कबीर जी आज नहीं, फिर किसी दिन ले लेंगे। कबीर जी कहते, नहीं महात्मा, बिना दान के तो मैं जल नहीं कर सकता, तो आप आओ आकर के अपनी भिक्षा ले लो। जब इतना कहा तो अब कबीर जी कि कहने से संत कहते, नहीं कबीर जी फिर किसी दिन ले लेंगे। अब संत चले गए तो घर कबीर जी लौट कर आए। जब कबीर जी घर पहुंचे तो लोई से कहते, लोई क्या आज संत मेरे दान नहीं आए? लोई कह लगी, हाँ महाराज संत आए थे। तो कहते थे क्या भिक्षा ली? कहते महाराज रोज चावल मांगते थे, तो कभी अन्न मांगते थे, कभी धन मांगते थे, पर आज वो संत कहने लगे हमें मुझे दे दो। तो महाराज मैंने मुझे नहीं दिया। तो कबीर जी कहते, क्यों? अगर मुझे दे देती तो मेरी भिक्षा तो हो जाती ना। तो लोई कहती, नहीं महाराज अगर मैं मुझे उन्हें दे देती फिर धान बाहर से कूटती। कबीर जी कहते, अरे लोई मुझे तो और भी मिल सकता था, लेकिन तूने आज उन सारे महात्माओं को खाली दे दिया। अब ला मुझे दे दे, मुझे मैं दे के आता हूँ। अब कबीर जी ने मुझे उठाया और हाँकते हाँकते भागते भागते कहते, अरे महात्मा अपनी भिक्षा ले जाओ। अब महात्मा थोड़ी ही दूर पहुंचे थे, तब दौड़ते 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 कबीर जी जा रहे हैं। तो महात्मा ने देखा सचमुच ये हमें मारने के लिए दौड़ रहे हैं। तो आगे आगे महात्मा दौड़ते जाए, पीछे पीछे कबीर दौड़ते जाए। अब दौड़ते 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 महात्मा इतने दूर पहुंच गए और हाँकते हाँकते कबीर जी वापस आए। जब कबीर जी वापस आए तो कबीर जी अपने पत्नी लोई से कहते, अरे लोई आज ब्राह्मण भी आज मेरे घर से सब पैसे चले गए। मैंने देखा पर जाना नहीं क्यों, संत ने जब मुझे देखा और जोर से रोने लगे। लोई कहने लगी, महाराज ये ना तो उन संतों की बात है ना आपके मुझे की बात के लिए है कि आपने कहा था ना कि 16 कलाम में से एक दिखाओ, तो महाराज अभी एक दिखाई है, अगर कहो तो 15 और दिखा दो। कबीर जी ने हाथ जोड़ लिए, नहीं देवी मैं अच्छा बड़ा राम भक्ति में लगा था, पर संसार में पढ़ करके मुझे इससे मिलने में नहीं पड़ना। तो कहा कि विष्णु की ये जो कला होती है ना, विष्णु की कलाएं जो होती है वो जैसे चाहे वैसे दिखा सकती है। तो आज कबीर जी ने हाथ जोड़े, नहीं देवी एक ही काफी है। और एक दिन मेरे प्रभु शयन कर रहे थे, तो शयन करते करते क्या हुआ, प्रभु को शयन करते करते प्रभु ने क्या किया, अपने कान में एक उंगली डाली, उससे मल निकला, और जब दूसरे कान में उंगली डाली तो उससे भी मल निकला। एक कान से मल जो निकला उसको एक तरफ फेंक दिया, और जो दूसरी ओर से मल निकला उसे दूसरी ओर फेंक दिया। और देखते ही देखते वो बड़े बड़े असुर बन गए। और जब बड़े बड़े असुर बने तो क्या करने लगे, वो असुर प्रभु को देखा कि प्रभु सोए हैं और प्रभु के नाभि से कमल निकल रहा है, उस कमल पर ब्रह्मा जी विराजमान हैं, और वो दोनों असुर ब्रह्मा को खाने के लिए दौड़े। जब ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े तो ब्रह्मा जी ने देखा ये इतने बड़े बड़े राक्षस अगर ये मेरी ओर आएंगे तो मुझे मार डालेंगे, और प्रभु जोग निद्रा में सोए हैं। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया,
ब्रह्मा जी अब विष्णु जी को जगाने के लिए माँ निद्रा देवी की स्तुति कर रहे हैं और हम भी निद्रा देवी को कहे हैं माँ प्रभु की नेत्र से हट जाओ और प्रभु को जगाओ माँ। सभी बाप से स्तुति करें। पत्ते पत्ते तेरा नाम जय माता दी। पत्ते पत्ते तेरा नाम जय माता दी। पत्ते पत्ते तेरा नाम जय माता दी। डाली डाली 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 तेरा नाम जय माता दी। जय माता दी बोलो 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 जय माता दी। पत्ते तेरा नाम जय माता दी। पत्ते तेरा नाम जय माता दी। डाली डाली तेरा नाम जय माता दी। डाली डाली तेरा पत्ते पत्ते तेरा नाम जय माता दी। पत्ते पत्ते तेरा नाम जय माता दी। डाली डाली तेरा नाम जय माता दी। डाली डाली तेरा नाम जय माता दी। जय माता दी बोलो जय माता दी। जय माता दी बोलो जय माता दी। जय माता दी बोलो जय माता दी। पत्ते तेरा नाम जय माता दी। डाली डाली तेरा नाम जय माता दी। भोजन जितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, पर अगर भोजन और गंदी थाली में परोसा जाए तो क्या उसका आनंद आएगा? आएगा? नहीं आएगा ना। भोजन जितना भी बढ़िया क्यों ना हो, पर अगर उसे गंदी थाली में परोसा जाए तो उसका आनंद आने वाला नहीं। और बाग में परिवर्तन कब तक नहीं, जब तक उस बाग का माली नहीं। और चाय का आनंद कब तक नहीं, जब तक ख्याली नहीं। और ससुराल का आनंद कब तक नहीं, जब तक थाली नहीं। और सत्संग का आनंद कब तक नहीं, जब तक थाली नहीं। तो बाप से बताइए। पत्ते पत्ते तेरा नाम जय माता दी। पत्ते पत्ते तेरा नाम जय माता दी। पत्ते तेरा नाम जय माता दी। पत्ते पत्ते तेरा नाम जय माता दी। जय माता दी बोलो जय माता दी। जय माता दी बोलो जय माता दी। जय माता दी बोलो जय माता दी।
बोलो जय माता दी। जय माता दी 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 बोलो जय माता दी। बोलो जय माता दी। जय जय शेरावाली माँ, जय जय जोतावाली माँ, जय जय मेहरावाली माँ। भोजन बिना थाली नहीं, ससुराल बिना साली नहीं, चाय बिना प्याली नहीं, और भाग बिना माली नहीं, और सत्संग बिना ताली नहीं। जब भी कभी सत्संग में बैठे तो ताली सेवा जरूर करनी चाहिए माताओं। तो इधर सारे, इधर ब्रह्मा जी ने स्तुति की प्रभु को जगाने के लिए और कहा, हे इंद्रा देवी मेरी प्रभु के नेत्र से हट जाओ, प्रभु को जगाओ। अगर प्रभु नहीं जगे तो ये बड़े बड़े राक्षस जो है ना, जो मुझे खा जाएंगे।